नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना। तो पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने का हमने जो चर्चा कर ली थी, तो हम थोड़ी सी उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। पशुओं का शरीर भार ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक तो मशीन के द्वारा और एक सूत्र के द्वारा। जब हम मशीन से ज्ञात करते हैं तो उससे पहले में 24 घंटे पहले पशु को क्या करते हैं भाई, आहार देना बंद कर देते हैं। 8 घंटा पहले क्या कर देते हैं, पानी देना बंद कर देते हैं। सूत्र के द्वारा हमने जो चर्चा की थी, तो सूत्र में क्या होता है कि 4 सूत्र थे। कौन से थे? 1 नंबर था शेफर का सूत्र, 2 नंबर था मलिक का सूत्र, 3 नंबर था भाई अग्रवाल का सूत्र और 4 नंबर था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा दिया गया, है ना। तो शेफर के सूत्र में क्या था कि शेफर का सूत्र में जो भी वजन आता है वो किस में आता है, पौंड में आता है। और शेफर के सूत्र से हम गाय व भैंस दोनों का शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा था मलिक का सूत्र, मलिक के सूत्र से सिर्फ हम भैंस का ही शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। अग्रवाल का सूत्र है, उसमें जो वजन आता है वो आता है पौंड में, शेर में, और एक शेर में 933 ग्राम होता है। तो इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना। क्या है भाई? पशुओं की आयु ज्ञात करना। देखो, हम जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के मैनेजमेंट से संबंधित, है ना, कि पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है और पशुओं का प्रबंधन करके अधिक से अधिक हम उत्पादन या लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, कि पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा उपयुक्त मेथड होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पशुओं की जो आयु ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए उद्देश्य, हमारा मकसद क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो पशुओं की आयु ज्ञात क्यों करते हैं? देखो, अगर वैसे तो आपको पता है कि पशुओं को हम क्यों पालन करते हैं, उनसे उत्पादन के लिए, है ना। कि जैसा कि आपको पता है कि गाय और भैंस होती है ना। तो गाय व भैंस की जो उत्पादन आयु होती है, वो क्या होती है भाई? 12 वर्ष होती है। कितनी होती है भाई? 12 वर्ष होती है। यानी कि जो गाय व भैंस है 9वें ब्याज तक क्या देती है भाई? दूध देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 से 3 ब्याज तक तो क्या होता है भाई, दूध का जो दुग्ध है वो बढ़ता है। 3 से 5वें ब्याज में, यानी कि 1 से 3 ब्याज में दूध का उत्पादन बढ़ता है। 3 से 5 ब्याज में है तो क्या रहता है भाई? स्थिर रहता है, न बढ़ता है और न घटता है। और 5वें ब्याज के बाद क्या होता है भाई? दूध का उत्पादन है वो घटने लग जाता है। तो दूध का उत्पादन यानी कि दूध ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पशु की आयु कितनी है। तो और हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कोई अगर भैंस है उसकी आयु ज्यादा है, 15 साल है, तो उससे हम दूध कम प्राप्त होएगा। अगर कोई यानी कि 4 या 5 साल की है तो उससे हमें दूध उत्पादन है वो ज्यादा प्राप्त होएगा। तो हम आगे की वीडियो में चर्चा करते हैं पशु की आयु ज्ञात करना। देखिए, पशुपालन में पशु की आयु का बहुत महत्व है। यानी कि पशुपालन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आयु का बहुत महत्व है। यानी कि हमें आयु का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा है कि चाहे मुर्गी पालो, चाहे आप भैंस पालो, चाहे बकरी, चाहे भेड़, उसकी आयु का पता होना बहुत जरूरी है। आयु के अकॉर्डिंग हम उनसे दूध प्राप्त करते हैं, आयु के अकॉर्डिंग हम उनसे मांस प्राप्त करते हैं। फिर आता है क्योंकि पशुपालन मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है बच्चों? उत्पादन के लिए किया जाता है। और उत्पादन से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर हमें उत्पादन प्राप्त करना है तो उत्पादन के लिए पशु की आयु का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है कि गाय भैंसों की औसत आयु। अब है कि कौन से पशु की कितनी आयु होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से पशु की जो कितनी आयु होती है। तो कितनी आयु होती है? गाय भैंसों की औसत आयु, यानी कि जो गाय और भैंस है उनकी औसतन आयु कितनी होती है, यानी कि कितने वर्ष तक ये जीवित रहती है। तो 20 से 23 वर्ष। कितनी भाई? 20 से 23 वर्ष तक है जो गाय व भैंस की औसतन आयु होती है। कई बार इसमें 20 से 25 भी आ जाता है। ठीक है ना, 20 से 25 वर्ष की भी रेंज आ जाती है, वो भी सही है। ठीक है, गाय भैंस की औसतन आयु 20 से 23 वर्ष होती है। फिर है कि भेड़ और बकरी की औसतन आयु कितनी होती है? तो 10 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष होती है। फिर है ऊंट की आयु कितनी होती है? तो ऊंट की आयु है वो कितनी होती है? 40 से 45 वर्ष होती है।
तो हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से है जो ऊंट की उम्र है वो क्या होती है, अभी ज्यादा होती है। फिर है कि मुर्गी की औसतन आयु कितनी होती है, तो मुर्गी की औसतन आयु कितनी होती है, 4 से 5 वर्ष होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि गाय भैंस की औसतन आयु कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष, और ऊंट की कितनी होती है, 40 से 45 वर्ष, भेड़ बकरी की कितनी होती है, 10 से 15 वर्ष होती है, और मुर्गी की औसतन आयु 4 से 5 वर्ष होती है। ठीक है। फिर है गाय व भैंस की उत्पादक आयु कितनी होती है, यानी कि गाय व भैंस वो कब तक हमें दूध देती है, यानी कि कब तक हमें उनसे लाभ प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं गाय व भैंस की जो उत्पादक आयु वो कितनी होती है, 12 वर्ष तक होती है। याद रखना कि गाय व भैंस की उत्पादक आयु क्या होती है, भी 12 वर्ष होती है। लेकिन एक बात और याद रखना कि गाय व भैंस कौन से ब्यान तक दूध देती है, तो गाय व भैंस वो 9वें ब्यान तक, कब तक, 9वें ब्यान तक, कब तक, 9वें ब्यान तक। ठीक है ना, गाय व भैंस वो 9वें ब्यान तक क्या देते हैं, भी दूध देते हैं, 12 वर्ष तक और 9वें ब्यान तक। क्योंकि गाय व भैंस हो क्या भी 3 वर्ष में पहली बार गर्भित होती है ना, 3 वर्ष में पहली बार गर्भित होती है। ठीक है, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम याद रख लेंगे। दूसरा ये याद रखना, ठीक है ना, यहां से क्या भाई एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पशु की आयु में। ठीक है ना, पशु की आयु से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो गाय भैंसों के दूध उत्पादन में याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है कि गाय भैंस के दूध उत्पादन में कौन से ब्यांत में है जो दूध उत्पादन बढ़ता है, कौन से ब्यांत में दूध उत्पादन घटता है, कौन से ब्यांत में है जो दूध में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाय व भैंसों के दूध उत्पादन में पहले से तीसरे, कौन से भी, पहले से तीसरे ब्यांत में। ठीक है ना, पहले से तीसरे ब्यांत तक क्या होता है, दूध का उत्पादन है वो बढ़ता है। फिर तीसरे से पांचवें, फिर क्या भी तीसरे से पांचवें ब्यान तक है जो लगभग दूध का जो उत्पादन है वो क्या रहता है, भाई स्थिर रहता है, न घटता है और न बढ़ता है। उसके पश्चात यानी कि पांचवें ब्यान के से हम कह सकते हैं 9वें ब्यान तक है वो क्या होता है, भाई दूध के उत्पादन में क्या होती है बच्चों, गिरावट होती है। ठीक है ना, यानी कि दूध का उत्पादन है वो कम होने लग जाता है। फिर है आयु ज्ञात करने की विधियां, यानी कि आयु ज्ञात करने की कौन सी विधियां होती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि आयु ज्ञात करने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आयु ज्ञात कैसे की जाती है और कौन से तरीके हैं या कौन सी विधियां हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है शारीरिक दशा देकर, सबसे पहला होता है शारीरिक दशा देकर। ठीक है, 2 नंबर होता है खुर के द्वारा। ठीक है, 3 नंबर होता है सींगों के द्वारा। 3 नंबर होता है सींगों के द्वारा। चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है दांत के द्वारा। ठीक है ना, दांत के द्वारा। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां भी, 4 विधियां हैं। इनमें से कौन सी है, सबसे पहले है शारीरिक दशा देकर, शारीरिक दशा देकर, दूसरी है खुर के द्वारा, तीसरी है सींगों के द्वारा और चौथी है भी दांत के द्वारा। तो पशु की आयु ज्ञात करने की 4 विधि है और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, दांत के द्वारा। कौन सी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, दांत के द्वारा। शारीरिक दशा देकर कैसे, देखो कोई भी पशु है उसके शारीरिक दशा हम कैसे देखेंगे कि उसकी त्वचा, और क्या देखेंगे, आंख, पैर, ऐन। ठीक है, ठीक है, तो मुख्य मुख्य हो गए। यानी कि शारीरिक दशा देकर कैसे, त्वचा से सर कैसे पता चलेगा, यानी कि कोई भी जैसे पशु है, ठीक है, कोई भी पशु है उसकी अगर त्वचा क्या होगी, चमकीली होगी, क्या होगी भी
चमकीली होगी, या हम कह सकते हैं कि टाइट स्किन हो, तो वो क्या होएगा भाई, पशु उम्र में क्या होएगा, छोटा होएगा। क्या होएगा बच्चों, छोटा होएगा। ठीक है। अगर उसकी क्या होगी, खुरदरी होगी, तो उसका क्या होएगा भाई, खुरदरी, उसकी उम्र क्या होएगी, ज्यादा होएगी। ठीक है। फिर है आंख के द्वारा। आंखों से कैसा पता चलेगा कि अगर आंख क्या है, चमकीली है, आंख क्या है भाई, चमकीली है, तो पशु क्या होएगा, छोटा होएगा। अगर आंखें क्या है भाई, सुस्त है, आंखें क्या है, सुस्त है, तो पशु उम्र में क्या होएगा, बड़ा होएगा। ठीक है। और कौन सा होता है, तो हो गया। फिर है पैर। पैरों से सर कैसा पता चलेगा, अगर पैर, अगर पैर क्या है भाई, सीधे हैं, पैर क्या है, अगर सीधे खड़े हैं, मजबूत हैं, सीधे हैं, खड़े हैं, मजबूत हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी उम्र है वो कम होएगी। अगर इसके ऑपोजिट है तो उम्र क्या हो जाएगी भाई, छोटी हो जाएगी, है ना। सर एन से कैसा पता चलेगा, अगर एन के ऊपर कोई भी झुर्रियां हैं और या सलवटें ली हुई है, तो क्या होगी भी, उसकी उम्र है वो ज्यादा होगी। अगर एन टाइट है, कोई भी झुर्रियां नहीं है, तो उसकी उम्र है वो क्या होगी, कम होगी। और हम कैसे पता कर सकते हैं सर, और हम इसकी स्वभाव के कारण, और क्या भाई, पशु का स्वभाव के कारण। सर स्वभाव से कैसे, अगर कम उम्र का पशु है तो वो क्या होगा, हम उसके पास जाएंगे तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर ज्यादा उम्र का पशु है, हम उसके पास जाएंगे तो कोई भी वो हलचल नहीं करेगा। तो ये होती है शारीरिक दशा देखकर। अब आप कहोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट दांत के द्वारा क्यों है, क्योंकि देखो शारीरिक दशा से ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है, वो भी क्या लगता है, ज्यादा उम्र का लगता है। कहते हैं ना कि मेरी उम्र तो कम है लेकिन मैं लगता क्या है, ज्यादा लगता है ना। तो हम जो ये शारीरिक दशा देखकर हम एक अकॉर्डिंग यानी जो एग्जैक्ट उम्र होती है उसका पता नहीं लगा सकते हैं। फिर होता है खुर के द्वारा। तो सर खुर के द्वारा हम कैसे, तो देखो खुर के द्वारा कैसे पता करते हैं। 2 नंबर आता है खुर की स्थिति देखकर, है ना। खुर को देखकर कैसे पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। तो खुर में भी क्या होता है, एक तो आकृति, खुर को देखकर क्या भी उसकी आकृति किस प्रकार की है, उसकी चमक किस प्रकार की है, आकृति होगी, चमक होगी, और क्या होता है भी इसमें साइज तो हो गया, आकृति होगी, चमक होगी, खुरों की आकार हो गया। आकृति में हम कैसे पता करते हैं, देखो आकृति में क्या होता है कि अगर उसकी आकृति है वो छोटी है तो पशु उम्र में क्या होगा भाई, छोटा होगा। अगर उसकी आकृति बड़ी है तो पशु उम्र में क्या होगा, बड़ा होगा। अगर जो पशु के खुर है, अगर पशु के खुर क्या भाई चमकीले है, अगर पशु के जो खुर है वो क्या भाई चमक रहे हैं यानी चमकीले है, तो उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी। अगर उनके जो खुर है, खुर को क्या बोलते हैं भाई, हुक बोलते हैं, खुर को क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। अगर उसके जो खुर है उन पर चमक नहीं है यानी कि खुरदरी है, तो वो क्या होगी, उम्र उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरी क्या होती है, त्वचा से, ठीक है ना, त्वचा से, यानी कि छोटे पशुओं में क्या होगा कि उनके जो खुर है वो क्या रहेंगे, चमड़ी से चिपके हुए रहेंगे। छोटे उम्र के जो पशु होते हैं उनके जो खुर है वो क्या होते हैं भाई, चमड़ी से चिपके हुए रहते हैं। जो बड़े उम्र के पशु होते हैं उनके जो खुर है वो त्वचा से सटके हुए होते हैं यानी कि दूर होते हैं। तो खुर के द्वारा, अब आप कहोगे सर क्या खुर के द्वारा हम उसकी आयु निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं बच्चों, देखो हम वैसे तो कर सकते हैं, खुर को देखकर हम एक निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आयु होती है उसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर कोई पशु को बेचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, खुर का आकार है वो अगर बड़ा है, हमें लगता है कि ज्यादा है, तो इसको छोटा कर सकता है काट कर। ठीक है, चमक के लिए वो पालिश कर सकता है। त्वचा ठीक है, ये तो एक नेचुरल रहती है। फिर क्या होता है, कई बार जैसे कोई मान लो छोटा पशु है, उसकी हमारा जो उसका क्या होता है, खुर है वो चमकीले है, लेकिन वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है और वहां पर क्या भी पत्थर है, वहां पर क्या भाई पत्थर है यानी पथरीला एरिया है, तो वहां पर जाने से उसके जो खुर है वो क्या हो गई, उसके खुरों पर स्क्रैच लग जाती है, तो उसके जो हम एक निर्धारित आयु नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है। तीसरा आता है सींगों के द्वारा। तीसरा क्या आता है भाई, सींगों के द्वारा। सींगों के द्वारा, ठीक है। तो सींगों के द्वारा हम किस प्रकार से करते हैं, सींगों में क्या होता है कि सींगों में देखो ये गाय व भैंस में प्रचलित होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जो सींग होता है और इस सींग के ऊपर क्या होता है भाई, सींग के ऊपर तो इस प्रकार से छल्ले बनते हैं। क्या बनते हैं भाई,
छल्ले बनते हैं और इन छल्लों को देखकर ही हम पशु की आयु निर्धारित कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? तो देखो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है कि 2 प्लस 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, यानी कि अगर सींग पर कितने भी 6 छल्ले हैं, अगर सींग पर कितने 6 छल्ले हैं तो इसमें कितने जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे, यानी कि इसकी आयु कितनी है? 8 वर्ष है। कितनी है भी? 8 वर्ष है। लेकिन याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि जो पशु का जो पहला छल्ला है, पशु का सींग पर पहला छल्ला है वो कितने आयु में निकलता है, तो पहला छल्ला है वो 3 वर्ष में निकलता है। कितने वर्ष में भी? पहला छल्ला 3 वर्ष में निकलता है। और याद रखना, गाय में जो छल्ले होते हैं वो क्या होते हैं? धुंधले होते हैं, लेकिन भैंस में जो छल्ले होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बारे में हम आगे और जानकारी करेंगे। और इसमें क्या होता है, देखो सींगों से भी हम एक एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर पशु बचपन में ही कोई दूसरे पशु से लड़ाई कर लेता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके सींग टूट जाते हैं, या अन्य भी कारण से वो सींग, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि गाय की कांकरेज नस्ल है, तो उसमें क्या करते हैं, सींगों में कैंसर पाया जाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो उसके कारण इसमें भी सींग रोदन किया जाता है। और वैसे भी अगर किसी गाय का भैंस है, उसके जो सींग बड़े होते हैं उनमें सींग रोदन किया जाता है। तो इसलिए ये भी एक ठीक है तरीका है, लेकिन एक एग्जैक्ट है जो अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगर हमें फिक्स हमें पता करना है कि इसकी आयु कितनी है, तो सबसे उपयुक्त विधि होती है दांतों के द्वारा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पशु की आयु ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है, तो दांतों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है बच्चों? दांतों के द्वारा। तो अब इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। दांतों के द्वारा 4 नंबर है दांतों के द्वारा। दांतों के द्वारा तो इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दांतों के द्वारा, दांत 4 प्रकार के होता है। एक होता है इंसाइजर, ठीक है, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? कर्तन दांत, कर्तन दांत, इसको बोलते हैं कील दांत, इसको बोलते हैं अगर चौर्णक, और इसको बोलते हैं सवर्णक, ठीक है ना, सवर्णक। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से होते हैं भाई? इंसाइजर, इंसाइजर को बोलते हैं कर्तन, कैनाइन, कैनाइन को बोलते हैं कील दांत, प्रीमोलर को बोलते हैं अगर चौर्णक, और मोलर को बोलते हैं चौर्णक दांत। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब कौन से पशु में कितने होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, कब ये निकलते हैं, कब ये घिसते हैं और कब ये गिरते हैं, तो इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइजर या कर्तन दांत, इंसाइजर या कर्तन दांत, ठीक है। हम बात करें गाय और भैंस भेड़ बकरी में, ठीक है ना। तो इंसाइजर या कर्तन दांत, इनका काम क्या होता है? काटने का काम क्या होता है? कर्तन से नाम से पता चल रहा है, कर्तन का मतलब होता है काटना, ठीक है। काम क्या होता है? काटना। कितने पाए जाते हैं भी? 4 जोड़ी दांत होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी दांत होते हैं, 4 जोड़ी, ठीक है ना। जोड़ी कितनी है? 4। एक जोड़ी में 2 होते हैं। और अगर पूछ ले कि दांतों की संख्या कितनी है, तो 8, ठीक है ना। संख्या पूछे 8, जोड़ी कितनी है? 4। फिर याद रखना, ये जो होते हैं इंसाइजर दांत, मैं आई से ही इसको लिखूंगा, बार बार कर्तन दांत नहीं लिखूंगा। आप समझाना, इंसाइजर यानी कर्तन दांत। जो इंसाइजर या कर्तन दांत होते हैं वो क्या होते हैं? गाय व भैंस में सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन बनता है, ये सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं, यानी कि ऊपरी जबड़े में ये नहीं पाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसाइजर या कर्तन दांत कहां पर पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में, ऊपर व दोनों निचले जबड़े में। तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। गाय व भैंस में पाए जाते हैं कितने? 4 जोड़ी, 8 दांत होते हैं। फिर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो आपने बता दिया सर दांतों के द्वारा। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि दांतों में से भी कौन से दांत के द्वारा पशु की आयु निर्धारित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो
इन चारों में से अगर ऑप्शन हो तो इनमें क्या भी कर्तन या इंसाइजर दांत से, कि इंसाइजर दांत से हम जो पशु की मुख्य रूप से आयु निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये है। फिर आता है कि ये स्थायी व अस्थायी किस प्रकार के होता है, यानी कि स्थायी वो होते हैं, यानी कि पहले दांत आते हैं उन्हें बोलते हैं अस्थायी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं दूधिया दांत, है ना। तो ये मनुष्य में भी होता है। तो पहले आते होते हैं दूधिया दांत जिन्हें बोलते हैं अस्थायी, इसके बाद आते हैं स्थायी दांत। तो जो कर्तन या इंसाइजर दांत होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि स्थायी भी आते हैं और अस्थायी भी आते हैं। ठीक है ना, स्थायी व अस्थायी दोनों आते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। फिर होता है कील या केनाइन दांत, कील या केनाइन दांत। ठीक है ना, कील या केनाइन दांत, ये दांत सिर्फ किस में पाए जाते हैं बच्चों, ये सिर्फ मांसाहारी में ही पाए जाते हैं, यानी कि मांसाहारी पशुओं में ही पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते हैं। तो मांसाहारी किस में भाई, ये पाए जाते हैं बिल्ली में, कुत्ते में, शेर में, और ये ऊंट में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऊंट में भी पाए जाते हैं, ये याद रखना। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था। ठीक है, तो इंसाइजर हो गया 4 जोड़ी 8 दांत। इन जो कील या केनाइन दांत है ये गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, सिर्फ मांसाहारी पशु में पाए जाते हैं। और कितने होते हैं भी, ये 2 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। और संख्या में कितने होते हैं भी, 4 होते हैं, ये 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर है प्रीमोलर दांत, यानी कि इनको क्या बोलते हैं भाई, अगर चौर्णक दांत बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रीमोलर दांत क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्थायी व अस्थायी। ये भी क्या होते हैं, स्थायी स्थायी भी होते हैं और क्या होते भी, अस्थायी भी होते हैं। स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी, इनकी संख्या वो 6 जोड़ी होती है। कितनी होती है भी, 6 जोड़ी होती है। और संख्या कितनी होती है, 12 होती है। संख्या कितनी होती है, 12 होती है। जोड़ी कितनी होती है, 6 होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि चौर्णक दांत जिसे बोलते हैं मोलर, इसको इस प्रकार से लिखा आ सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो चौर्णक देगा, वो लिखेगा मोलर। ठीक है ना, इसको क्या लिखेगा, प्रीमोलर। इसको क्या लिखेगा, प्रीमोलर। ठीक है ना, इसको लिखेगा केनाइन। इसको क्या लिखेगा, केनाइन। और इसको लिखेगा इंसाइजर, इसको लिखेगा इंसाइजर। ठीक है, इसको लिखेगा इंसाइजर। तो मोलर या चौर्णक दांत होती है, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ स्थायी प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थायी प्रकार के होते हैं, यानी कि ये अस्थायी प्रकार के नहीं होते हैं। कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं। ये भी कितने होते हैं भी, 6 जोड़ी होते हैं। और संख्या में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये भी ऊपर नीचे पाए जाते हैं, ये भी ऊपर नीचे पाए जाते हैं, ये भी ऊपर नीचे पाए जाते हैं। लेकिन कर्तन या इंसाइजर दांत है वो सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं। मोलर दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं भी, मोलर दांत को बोलते हैं अक्कल दाढ़ जिसे हम बोलते हैं। तो आपको पता है कि अक्कल दाढ़ है वो जीवन में सिर्फ एक बार ही आती है। तो जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो पहले अस्थायी आते हैं, यानी कि दूध आते हैं, फिर उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। तो कर्तन या इंसाइजर दांत काम क्या होता है, काटने का होता है। 4 जोड़ी होती है, संख्या में 8 होते हैं। इंसाइजर स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। ये सिर्फ इंसाइजर दांत है वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही मुख्य रूप से आयु निर्धारित की जाती है। 2 नंबर आता है कील या केनाइल दांत होते हैं, ये मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण देखें तो बिल्ली है, कुत्ता है, ऊंट है, इनमें पाए जाते हैं। 2 जोड़ी होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। फिर होता है प्रीमोलर जिन्हें अगर चौर्ण कहते हैं, ये स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। 6 जोड़ी होती है, 12 दांत होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मोलर दांत जिसे चौर्णक बोलते हैं, अगर दाढ़ भी बोलते हैं। स्थायी सिर्फ स्थायी प्रकार के होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से दांत है जो सिर्फ स्थायी प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ मोलर दांत होते हैं। 6 जोड़ी होते हैं, संख्या में 12 होते हैं। ठीक है, इंसाइजर बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं और मोलर बोलते हैं। फिर इसके बाद ये याद रखना, नेक्स्ट क्या है भाई, एक और याद रखना कि जो प्रीमोलर और जो मोलर दांत है ना, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कि प्रीमोलर व मोलर दांत को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं चिक टीथ। क्या बोलते हैं भी, चिक टीथ बोलते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं कपोल दांत। इनको क्या बोलते हैं भी, कपोल दांत कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि कपोल दांत किसे कहते हैं? इंसाइजर और केनाइन को, केनाइन या प्रीमोलर को, मोलर या केनाइन को। तो ऑप्शन क्या आएगा? प्रीमोलर। व मोलर को सम्मिलित रूप से चिक टीथ या क्या कहते हैं भी? कपोल दांत कहते हैं। तो इतना हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने देख लिया था। अब क्या आयु ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो ये भी हमने देख ली थी। तो आयु ज्ञात करने की 4 विधियां होती हैं। सबसे पहले दांतों की स्थिति के आधार पर, फिर होता है सींगों के द्वारा, फिर होता है पशु की शारीरिक दशा देकर, और 4 नंबर होता है खुर को देकर। तो ये हमने सभी पर इन पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से गाय है, तो इसमें गाय की जो शारीरिक दशा देकर हम कर सकते हैं, और इस प्रकार से क्या ये खुर दिए गए हैं, हुक जिसे बोलते हैं, इनको देकर हम आयु का निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सींगों के द्वारा। देखो सींगों के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। ये क्या है भाई? सींग है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्या है भाई? सींग है, और इस सींग पर ये क्या है भाई? छल्ले बने हुए हैं ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं। सूत्र क्या होता है? सींग के द्वारा हम कैसे करते हैं? सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है कि 2 प्लस सींग पर छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। ठीक है, तो कितने थे? 7। 2 + 7 कितने हो जाएंगे? 9। तो इसकी आयु कितनी है? 9 वर्ष है। लेकिन याद रखना, एक यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्या बनता है कि अगर आपको उल्टा दे दे, उल्टा क्या देगा कि किसी पशु की उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। क्या देगा क्वेश्चन कि किसी पशु की, यानी कि एक गाय है जिसकी उम्र कितनी है अभी? 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष है, तो इसके सींगों पर छल्ले कितने? इसके सींगों पर छल्ले कितने? तो ऐसा नहीं करना है 10 + 2 12, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है? 10 में से 2 घटाने हैं, 10 में से 2 माइनस करने हैं, तो कितनी है? 8 वर्ष उम्र है। क्योंकि आपको पता है कि 2 जो है कि 2 प्लस छल्लों की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि यह दांतों की स्थिति के आधार पर। अब सबसे पहले हम किसके द्वारा देख रहे हैं कि दांतों की स्थिति के आधार पर पशुओं की आयु निर्धारित कैसे की जाती है। यह आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है बच्चों? दांतों के द्वारा। दांतों के प्रकार, तो दांतों के प्रकार हमने पढ़ लिए, 4 प्रकार के होते हैं। कर्तन या इंसाइजर दांत, कील या केनाइल दांत, परिमोलर या अगर चौणक जिसे बोलते हैं, मोलर को चौणक दांत कहते हैं। तो सबसे पहले कर्तन या इंसाइजर दांत, सामने वाले होठों से ढके दांत कर्तन दांत कहलाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो याद रखना कि कर्तन या इंसाइजर दांत किस में पाए जाते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाए जाते हैं, और सिर्फ कहां पाए जाते हैं? निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, ये स्टार लगा लेना कि कर्तन दांत या इंसाइजर दांत सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। तो सर ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है? देखो ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें क्या पाया जाता है? डेंटल पैड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? डेंटल पैड, कठोर ऊतकों की। ठीक है ना, डेंटल पैड जिसे बोलते हैं दंत्युपुट। इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको डेंटल पैड। क्या बोलते हैं भी? डेंटल पैड। और हिंदी में इसको बोलते हैं दंत्यपुर। क्या बोलते हैं? दंत्यपुर बोलते हैं। ये क्या होती है? यहाँ से इस प्रकार से कठोर ऊतकों की एक परत होती है। निचले दांत में क्या पाए, निचले जो जबड़े है उसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों? कर्तन या इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। तो इनके सहारे से ये कठोर होती है, इनके सहारे से जो पशु का जो चारा है काटता है। ठीक है ना, तो ऊपरी जो जबड़े में वो क्या पाई जाती है? डेंटल पैड पाई जाती है, और निचले में जो है इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 जोड़ी और 8 दांत होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अगर आपको पूछ ले कि इंसाइजर दांत की या कर्तन दांत की संख्या कितनी है, तो 8 है। जोड़ी कितनी है? 4 है। दोनों ऑप्शन देगा, कंफ्यूजन नहीं होना है कि जोड़ी कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होती है? देखो सबसे पहले होती है केंद्रीय जोड़ी जिसे सेंट्रल बोलते हैं। 2 नंबर होती है मध्य जोड़ी द्वितीय। 3 नंबर होती है पार्श्व जोड़ी तृतीय, और 4 नंबर होती है कोने की जोड़ी।
कोई नहीं पूछेगा कि प्रथम कौन सी होती है, केंद्रीय होती है या मध्य होती है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली जो सामने जो दिखने वाले दांत होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सामने वाले पहले 2 दांत निकलते हैं, है ना। तो जो पहले निकलती होती है उसे बोलते हैं सेंटर की, है ना। ये होती है प्रथम जोड़ी। उसके बाद निकलती है इस प्रकार से द्वितीय जोड़ी। ये कौन सी है भाई? द्वितीय जोड़ी, ठीक है ना। और ये कौन सी है? तृतीय जोड़ी। ये कौन सी है? तृतीय जोड़ी। और ये फिर कौन सी है? चतुर्थ जोड़ी। इस प्रकार से निकलती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी है? सेंटर की। ये कौन सी है भी? मध्य की। ये कौन सी है भी? पासरों की। पासरों की। और ये क्या है भी? साइड की, यानी कि कोने की जोड़ी है, ठीक है। फिर है ये जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपर के जबड़ों में नहीं पाया जाता है। इस नहीं को अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि इंसाइजर या कर्तन दांत है वो ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। मुख्यतः इन्हीं दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यतः कौन से दांतों के द्वारा पशु की आयु निर्धारित की जाती है, तो याद रखना है कर्तन या इंसाइजर दांत के द्वारा। तो इस प्रकार से हम वीडियो में देख सकते हैं। ये क्या होती है? डेंटल पैड होती है। ये क्या होती है? डेंटल पैड होती है। और ये क्या होती है? दांत होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये होती है 4 जोड़ी होते हैं, 8 दांत होते हैं, सिर्फ निचले जबड़े में पाए जाते हैं। घर पर जाकर देख लेना, ठीक है ना। और ऊपर ऊपर के जबड़े में ये इंसाइजर या कर्तन दांत नहीं होती है। यहाँ पर एक कठोर ऊतकों की परत होती है जिसे डेंटल पैड या दंतेपुर कहते हैं। पूछा जाता है कि ऊपरी जबड़े में कर्तन या इंसाइजर दांत के जगह क्या होता है, तो डेंटल पैड होती है, ठीक है। फिर उदाहरण गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। ये संख्या में कितनी होती है? संख्या में 4 जोड़ी होती है, सॉरी संख्या में 8 होती है और जोड़ी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। जोड़ी 4 होती है, संख्या में 8 दांत होते हैं, पशु के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। मुख्यतः इनका काम क्या होता है? अब पूछ ले कि इंसाइजर या कर्तन दांत का मुख्यतः काम क्या होता है, तो काटने का काम होता है, ठीक है। फिर होता है कील या केनाइल दांत। कील या केनाइल दांत नाम से पता चल रहा है कील क्या होती है? कील होती है तीखी, है ना। तो जुगाली करने वाले पशुओं में ये नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो कील या केनाइल दांत है नहीं पाए जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली और मांसाहारी जंतुओं में काफी विकसित होते हैं, शहर में, है ना, काफी विकसित होते हैं। तो आप ये देख सकते हो इस प्रकार से, ये है ना, 2 जोड़ी होते हैं और 4 दांत होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो, ये रहा, ठीक है ना। तो कील या केनाइल दांत कितने होते हैं? जो 2 जोड़ी होती है, संख्या में 4 होते हैं, सिर्फ मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे जबड़े दोनों में दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं, और सॉरी 2 जोड़ी होती है और संख्या में 4 होते हैं। फिर होता है अगर चौवर्णक या प्रीमोलर दांत। 3 नंबर कौन से? अगर चौवर्णक या प्रीमोलर दांत, जिसको हम पीएम से क्या करते हैं भी डिफाइन करते हैं। ये जन्म के समय से ही उपस्थित रहते हैं, यानी कि ये अस्थायी भी होते हैं और स्थायी दोनों तरीके होते हैं, तथा यह दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है। फिर होता है, ये याद रखना कि प्रीमोलर दांत या जो अगर चौवर्णक दांत होते हैं वो स्थायी भी प्रकार के आते हैं और अस्थायी प्रकार दोनों के आते हैं। अस्थायी का मतलब हमने पढ़ लिया, जिसे बोलते हैं दूधिया दांत, और स्थायी यानी कि वो जीवन भर बाद में रहते हैं और लास्ट में जो गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर होते हैं वो स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोलर दांत होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्थायी प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जोड़ी कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। फिर है चवर्ण दांत। 4 नंबर कौन से भी? चवर्ण दांत, जिसे बोलते हैं मोलर, जिसे क्या बोलते हैं भी? मोलर बोलते हैं, या इन्हें अक्कल दाढ़ कह सकते हैं। जन्म के बाद आते हैं और सामान्य रूप से अक्कल दाढ़ कहलाते हैं। तब आपको पता है कि मोलर दांत है वो सिर्फ स्थायी प्रकार के होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? जन्म के बाद आते हैं, ठीक है, जीवन में एक बार ही आएंगे, ठीक है। केवल स्थायी प्रकार के होते हैं, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न में से कौन से दांत है सिर्फ और सिर्फ स्थायी प्रकार के होते हैं, तो वो मोलर या चवर्ण दांत होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, लेकिन जोड़ी कितनी होती है? 6 होती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है? देखो, इंसाइजर दांत पढ़ लिया, कैनाइन पढ़ लिया, प्रीमोलर पढ़ लिया और मोलर पढ़ लिया। 4 दांत पढ़े हैं। इंसाइजर दांत है, जोड़ी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैनाइन दांत है, जोड़ी में 2 होते हैं। प्रीमोलर दांत है वो जोड़ी में 6 होते हैं, और मोलर दांत भी कितने होते हैं भी? 6 होते हैं। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, तो टोटल जोड़ी कितनी होगी? 18।
6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 है ना। तो 18 और कितने हो गए 36, ये कितने हो गए 36 हो गए, यानी कि दांतों की संख्या कितनी होगी 36 होगी। लेकिन याद रखना ये जो कैनाइन दांत है वो किस में नहीं पाए जाते हैं बच्चों, गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते। तो 2 जोड़ी यानी कि 4 कम कर देंगे, तो 4 कम करेंगे इससे कितने रह जाएंगे 32 दांत, कितने रह जाएंगे 32 दांत। तो गाय भैंस भेड़ बकरी में दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। फिर अस्थायी या दूध के दांत पैदा होते समय या 1 माह की आयु में होते हैं। ये भी हम देखेंगे कि अस्थायी दांत कब निकलते हैं, पहला जोड़ा कब निकलता है और अंतिम जोड़ा कब निकलता है, स्थायी दांत कब निकलते हैं और कब गिरते हैं और कब घिसते हैं। तो इसमें क्या है, स्थायी दांत अस्थायी दांत के स्थान पर उगते हैं लेकिन ताड़ स्थायी उगते हैं, ठीक है। काम ये क्या कह रहा है कि अस्थायी या दूध के दांत है वो जीवन के पैदा होते समय 1 माह की आयु में सभी दांत है वो अस्थायी प्रकार के निकल जाते हैं, लेकिन जो स्थायी दांत होते हैं वो सिर्फ अस्थायी दांत के स्थान पर उगते हैं। लेकिन जो अक्लदाढ़ जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्थायी दांत ही होते हैं। फिर है डेंटल पैड। तो डेंटल पैड क्या होती है, ऊपरी जबड़ों में कर्तन दांतों की जगह उत्तकों की एक कठोर परत एवं मोटी परत बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंतेपूर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दंतेपूर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ना डायग्राम, ये ऊपर क्या अभी ये है डेंटल पैड, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या है, कर्तन या इंसाइजर दांत है। कार्य क्या होता है, चारे को काटने में मदद करता है। मदद कैसे करेगा, ये ऊपर के जबड़े में पाई जाती है, ये दांत इसको टच होएगा तभी तो ये यहाँ से चारा कटेगा ना, अगर ये नहीं होएगा तो फिर कहाँ जाएगा चारा। फिर होता है भरा मुख और टूटा मुख, दो होते हैं, एक होता है भरा मुख, एक होता है टूटा मुख। जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत, कौन से भी, जब सभी स्थायी दांत उपस्थित हो तो उसे भरा मुख कहते हैं। और टूटा मुख किसे कहेंगे, जिसके यानी कि एक या एक से अधिक, जिस पशु के एक या एक से अधिक स्थायी दांत की बात करें, अस्थायी दांत की नहीं करें, स्थायी दांत गिर गए हो उसे क्या कहते हैं भी, टूटा मुख कहते हैं। फिर होता है पोपला या गुरमेर। देखो 2 नाम आया था, ये है गुरमेर, ठीक है ना। गुरमेर वो था खुरहरा, एक था खुरहरा जिसमें त्वचा की सफाई की जाती है, ठीक है। अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत, अस्थायी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यानी कि स्थायी दांत, यानी कि अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोपला या गुरमेर कहते हैं, ठीक है ना। और जिस पशु के सभी स्थायी दांत होते हैं उसे बोलते हैं भरा मुख, और जिस पशु के एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे बोलते हैं टूटा मुख, ठीक है। फिर आएगा कपोल दांत। कपोल दांत क्या होते हैं, ये हमने अभी चर्चा की थी कि प्रीमोलर और मोलर दांत को, प्रीमोलर और मोलर दांत को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं भी, कपोल दांत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, चिक टीथ। क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं। इस प्रकार से भी कई बार आ जाता है कि चिक टीथ कौन से होते हैं, फिर आप कंफ्यूजन हो गए सर ये तो हमें बताया नहीं था, चिक टीथ, ठीक है ना। तो क्या होता है कि प्रीमोलर और मोलर दांत को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कपोल दांत कहा जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा दांत है वो किस प्रकार से आता है। देखो ये होता है जबड़ा, इस प्रकार से जबड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से जबड़ा होता है। यहां पर तो क्या होता है भाई, डेंटल पैड होती है, आपको पता ही है, कर्तन दांत के ऊपर, ठीक है। कर्तन या इंसाइजर दांत क्या कहां पर निकलते हैं, यहां पर निकलते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंसाइजर दांत। ये कौन से होते हैं, इंसाइजर दांत, ठीक है। इसके बाद होता है प्रीमोलर, कितने होते हैं, 6 जोड़ी होती है, 12 दांत होती है, ठीक है ना। 3 यहां पर आ गए, ऊपर और निचले दोनों जबड़ों में होते हैं 3, 3 और 3 6 हो गए, और 6 ही नीचे होंगे, 2 3 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कौन से है भाई, प्रीमोलर, कौन से है, प्रीमोलर। और ये कौन सा है, प्रीमोलर। ये कौन सा भी, प्रीमोलर। ये कौन सा है, प्रीमोलर। तो अब आपको पता है कि कैनाइन या कील दांत होते नहीं है किसमें, गाय भैंस भेड़ बकरी में, तो उनकी तो हम इसमें लिखेंगे नहीं। फिर आएगा, फिर कौन सा आएगा भाई, मोलर दांत। फिर कौन सा आएगा, मोलर दांत। ये भी कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं और 12 दांत होते हैं, है ना। 1 2 और 3, 3 3 6, और इधर भी 3 और 3 6, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है।
तो इनको हम क्या कहते हैं भाई, मोलर दांत कहते हैं, और इनको भी क्या कहते हैं, मोलर दांत कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या थी भाई, डेंटल पैड। ये क्या भाई, डेंटल पैड, ठीक है ना, दंतेपुर जिसे बोलते हैं। तो ये डेंटल पैड होती है। इसके सामने नीचे इंसाइजर दांत होते हैं। कितने होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं भाई, 6 जोड़ी होते हैं। मोलर कितने होते हैं भाई, 6 जोड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से पशु के जबड़े में जो दांत होते हैं। फिर हम देखते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि पशुओं का जो दांतों की संख्या वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है और कई बार सूत्र में दांतों की संख्या लगाकर दी जाती है। देखो 2 होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, इंसाइजर बटा इंसाइजर, कर्तन बटा कर्तन, कैनाइन बटा कैनाइन यानी कील बटा कील, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर, मोलर बटा मोलर, ठीक है ना। और गुणा किससे करेंगे, 2 से। गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। इंसाइजर बटा इंसाइजर, कैनाइन बटा कैनाइन, प्रीमोलर प्रीमोलर और मोलर और मोलर। अब इसमें दांतों की संख्या लगाते हैं। देखो गाय भैंस का हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो अब आपको पता ही है कि गाय भैंस में कौन सा दांत कहाँ होता है ना। इंसाइजर दांत पढ़ा। अब आप मेरे को बताओ, क्या ऊपर के जबड़े में जो कैनाइन जो इंसाइजर दांत होते हैं वो होते हैं क्या, नहीं होते, नहीं होते ना। संख्या कितनी होती है, 0। क्या निचले जबड़े में पाए जाते हैं, सर पाए जाते हैं। कितने, अब इसमें हम जोड़ी लिखनी है, ठीक है ना, दांतों की संख्या नहीं लिखनी है। अगर हम संख्या लिखेंगे तो लास्ट में गुणा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखनी है, जोड़ी लिखनी है, ठीक है ना। तो इंसाइजर या कर्तन दांत है, निचले जबड़े में कितने पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। कितनी, 4 जोड़ी। प्लस का निशान है, सर है। कैनाइन या कील दांत कितने होते हैं, शाकाहारी में नहीं पाए जाते हैं। ऊपर के जबड़े में 0, नीचे के जबड़े में 0। फिर मोलर दांत ऊपर के जबड़े में कितने होते हैं, 3 जोड़ी, नीचे के जबड़े में 3 जोड़ी, टोटल 12 संख्या, और जोड़ी 6। प्लस मोलर कितने होते हैं, ऊपर 3 जोड़ी, नीचे 3 जोड़ी। अब ये याद रखना, ये मैं किसका बता रहा हूँ, स्थायी दांत का, अस्थायी का नहीं बता रहा हूँ। ये याद रखना, ये किसका बता रहा हूँ, स्थायी दांत का बता रहा हूँ। अस्थायी का भी बता दूंगा। 0/4 0 0 3 3 3 3। गुणा किससे करना है भाई, 2 से करना है, ठीक है। जोड़ो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 को गुणा करेंगे 2 से, संख्या कितनी आई, 16 दूआ 32। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी में 32 होती है। अब सर हमें बताओ किसका, अस्थायी का। ये तो किसका था, स्थायी का था। अस्थायी का क्या होता है, देखो अस्थायी का यहां लिख देता हूं। अस्थायी का क्या होता है, अस्थायी में देखो इंसाइजर, देखो इंसाइजर तो हमें पता ही है, ऊपर तो होता ही नहीं है, ऊपर नहीं होता ना। नीचे कितने होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, क्योंकि इंसाइजर स्थायी भी आते हैं और अस्थायी भी आते हैं। कील या कैनाइन दांत है वो शाकाहारी में होते ही नहीं, न ऊपर न नीचे, तो 0 0 हो जाएंगे। प्रीमोलर दांत है वो स्थायी भी आते हैं और अस्थायी भी आते हैं। कितने आते हैं, 3 जोड़ी ऊपर आए, 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 6 जोड़ी। अब मैंने आपको बताया था कि जो मोलर दांत होते हैं वो सिर्फ स्थायी प्रकार के आते हैं, यानी कि अस्थायी नहीं आते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, अस्थायी। तो इसमें मोलर दांत की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना। तो जोड़ो 0 0 3, 3 और 4 7, और 7 और 3 कितने होंगे, 10, ठीक है ना। तो 10 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो टोटल आ जाएंगे 20। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20, स्थायी दांतों की संख्या 32। लेकिन याद रखना, ऊंट में दांतों की संख्या पूछ ले कितनी होती है, 34। कितनी होती है बच्चों, 34। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 34 कितने होते हैं, 34 होते हैं। उसमें 2 दांत कौन से पाए जाते हैं, कील या कैनाइन दांत पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, कांटों को चबाने के लिए, ठीक है। चाहे गाय भैंस का, चाहे भेड़ बकरी का पूछे, चाहे कुत्ता बिल्ली का पूछे, किसी का पूछे, सूत्र यही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। इंसाइजर बटा इंसाइजर, कैनाइन बटा कैनाइन, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर, मोलर बटा मोलर, गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। फिर अस्थायी और स्थायी दांत का क्या भाई, स्थायी दांत विन्यास का सूत्र गाय तथा भैंस में निम्न प्रकार से होता है। तो ये किसका है, अस्थायी का है, और ये किसका भी, स्थायी का है। तो इसको हमने देख लिया है कि अस्थायी में क्या होता है। सबसे पहले कौन सा आता है, इंसाइजर बटा इंसाइजर, इंसाइजर बटा इंसाइजर। ऊपर कितने होते हैं, 0, नीचे कितने होते हैं, 4। फिर आता है कैनाइन बटा कैनाइन, ऊपर कितने होते हैं, 0, नीचे कितने होते हैं, 0। फिर बात करते हैं प्रीमोलर बटा प्रीमोलर,
ऊपर कितने होते हैं 3 जोड़ी, नीचे कितने होते हैं 3 जोड़ी। अस्थाई की बात कर रहे हैं प्लस मोलर दांत कितने होते हैं भाई, ऊपर कितने होते हैं 0, नीचे कितने होते हैं 0, गुणा किससे करेंगे 2 से, टोटल कितने आ जाएंगे अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। फिर है स्थायी दंत सूत्र, इनसाइजर ऊपर 0 नीचे 4, कैनाइन ऊपर 0 नीचे 0 और प्रीमोलर ऊपर 3 जोड़ी नीचे 3 जोड़ी और स्थायी, ये मुख्य याद रखना कि ये सिर्फ स्थायी प्रकार के होता है, ऊपर 3 जोड़ी नीचे 3 जोड़ी, गुणा किससे करेंगे 2 से, टोटल कितने आ जाएगा 32 दांत होते हैं, लेकिन ऊंट में 34 दांत होते हैं। तो इस प्रकार से था दंत सूत्र। ठीक है, फिर देखो कई बार क्या देता है, वो तो सूत्र था, अब कई बार इस प्रकार से दे देता है कि स्थायी दांत का क्या है और अस्थायी का क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है 0 0 33 बट्टा 4033, एक का ही बताऊंगा सभी का नहीं बताऊंगा। इसमें क्या लिखा, हमने क्या देखा ऊपर क्या था 0 बट्टा 4, फिर क्या था भाई 0 बट्टा 0, फिर क्या था 3 बट्टा 3, फिर क्या था 3 बट्टा 3, यही था स्थायी का। इसमें क्या क्या इसने प्लस को हटा दिया, 0 बट्टा 4 0 बट्टा 0 3 बट्टा 3 3 बट्टा 3 3 बट्टा 3, बस यही अस्थायी में क्या है 0 बट्टा 4, ठीक है 0 बट्टा 0 3 बट्टा 3 और 0 बट्टा 0, बस इसी प्रकार से आगे सभी में किया गया है। फिर दांतों के द्वारा पशु की उम्र का पता लगाना। अब हमने ये तो देख लिया कि पशुओं की उम्र ज्ञात क्यों करते हैं, कौन से विधियों से करते हैं, और जो दांतों के द्वारा करते हैं तो कौन से दांत कहां पर होता है और दांतों की कितनी संख्या होती है। अब क्या है कि दांतों के द्वारा पशु की उम्र का पता कैसे लगाए, यानी कि कौन सा दांत कब, यानी कि कब निकलेगा और इसमें कितनी आयु होगी, यानी कि अगर कर्तन दांत 2 निकले हैं तो इसकी कितनी उम्र होगी, 2 गिर गए हैं तो कितनी होगी, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। देखो इससे पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं, सिंपल क्या होता है, ये समझ लो सभी आपके समझ में आ जाएगी।